स्टूडेंट्स, आज मैं सैयद सलाहुद्दीन शाह लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए 9th फिज़िक्स का लेक्चर। बच्चों, आप लोग गुज़िश्ता पढ़ रहे थे टॉपिक नंबर 4.3 रेज़ोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेज़ोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या था कि एक फ़ोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करना, एक फ़ोर्स की मदद से उसके कंपोनेंट्स मालूम करना, उसकी कंपोनेंट फोर्सेस मालूम करना। और इसी बात का उल्ट, इसका रिवर्स हम ऐसे भी कह सकते हैं या मालूम कर सकते हैं, अगर हमें कंपोनेंट्स दिए गए हों, उन कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स को मालूम करना। देखें, ये टॉपिक 4.3 का ये सेकंड पार्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फोर्स को मालूम करना फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूँ बच्चों, जब भी वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर, जैसे फोर्स F एक वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर बार एरो हेड लगाना ज़रूरी है, एरो एक लगाना ज़रूरी है, या आप सिंपली बार भी लगा दें तो भी चल जाएगा, लेकिन ऊपर बार या एरो लगाना ज़रूरी है, ये बात याद रखें। आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बुक्स के अंदर तो बार या एरो नहीं लगा होता। तो बेटा, बुक्स के अंदर लिखने का तरीक़ाकार ये होता है कि इसी वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर से लिखा जाता है। बोल्ड फेस लेटर का मतलब क्या होता है कि इसी को वेक्टर को मोटा कर दिया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है। तो हम तो चूँकि हैंड राइटिंग के अंदर बोल्ड करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो एरो लाजमी लगाना है। तो आइए देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हम कैसे वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर यानी कि फोर्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो लेट हम पहले सपोज we have two vector rectangular components fx and fy, which are the rectangular components of vector f. Suppose we have two rectangular components fx and fy, which are the rectangular components of f, और इनको रिप्रेजेंट किया गया है OP एंड OPR, यानी कि जो fx है इसे रिप्रेजेंट किया गया है OR से, OP से, और जो fy है इसे रिप्रेजेंट किया गया है PR से, और जो वेक्टर f है इसे रिप्रेजेंट किया गया है OR से। और ये जो मैंने बनाया है ये मैंने XY प्लेन पे बनाया। आपको मालूम होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे x एक्सिस कहते हैं, और इसी तरीके से ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसे y एक्सिस कहते हैं। तो मैंने, और ये x और y एक्सिस मिलकर जो बनाते हैं उसे XY प्लेन कहते हैं। तो हमने XY प्लेन के अंदर ये ड्रॉ किया है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और उन दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स बन रही है। हमें हेड टू टेल रूल की मदद से पता है कि आपका OR इज इक्वल टू OP प्लस PR। अगर हम हेड टू टेल रूल देखें तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक OP और PR मिलकर क्या बनाते हैं, OR बनाते हैं। तो इट्स मीन दैट हमें पता है कि OR जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर F को, और OP रिप्रेजेंट कर रहा है Fx को, और प्लस PR रिप्रेजेंट कर रहा है Fy को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेक्टर f है वो इन दोनों कंपोनेंट्स को जमा करके हासिल किया जा सकता है। ये पूरा वेक्टर f अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की एडिशन से हासिल किया जा सकता है। ये तो अब हो गई एक बात। अब दूसरी बात है कि कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन। अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, और फिर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ही हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि जो वेक्टर f है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया गया है।
हमने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो हमें पता है कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन यही है कि ये यहाँ पर आपस में 90 डिग्री बना रहे होंगे, यानी कि राइट एंगल होंगे। तो अगर ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, तो ऐसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होती है, ज़िला होता है, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उर्दू में वतर कहते हैं। और जो एंगल के बिलमुकाबिल ज़िला होता है, साइड होती है, उसे हाइट भी कहते हैं, अमूद भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। 2-3 उसके नाम हैं। और इसी तरीके से वो वाली साइड जो आपके मुतल्लिका एंगल के एजेसेंट हो, एजेसेंट कह लें, साथ वाली कह लें, या ऐसे कह लें एंगल और 90 डिग्री के दरमियान वाली जो साइड है उस साइड को बेस कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है, बेस है। बेस को उर्दू में कायदा भी कहते हैं। ये आपके पास हाइट है, इसको परपेंडिकुलर और अमूद उर्दू में अमूद कहते हैं। और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, इसको उर्दू में वतर कहते हैं। तो हमें मसला फिसागोरस के मुताबिक, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट हमारे पास क्या है, पी आर। हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी आर स्क्वायर, प्लस बेस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ पी का स्क्वायर। आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर ने इस दफ़ा इनके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं डाला। तो बच्चों याद रखें, जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर ले लिया जाए, जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर ले लिया जाए तो फिर उसमें से डायरेक्शन एंड अप हो जाती है, डायरेक्शन नहीं रहती, अलबत्ता सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रह जाता है। तो यहाँ पर हम वैसे भी मैग्नीट्यूड ही मालूम कर रहे थे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला हमने लगाया है। और ओ आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी आर जो है आपका एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ओ पी जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, ये ओ आर का स्क्वायर, अगर आपने इस स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, सिंपली एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और यहाँ से हमने सीख लिया कि अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो हम जो कंपोनेंट्स वेक्टर्स हैं उनके स्क्वायर लेंगे और उन्हें ऐड अप कर देंगे और उनका पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। अब दूसरी बात है कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करना। डायरेक्शन से क्या मुराद है, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कौन सी डायरेक्शन है ये हमें पता चलती है इस एंगल से। ये एंगल जितना ज़्यादा होगा ये उतना इस तरह टिल्ट होता जाएगा, ये एंगल जितना कम होगा ये उतना नीचे आता जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बेसिकली हमें एंगल थीटा फाइंड करना होता है। तो एंगल थीटा फाइंड करने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टॉपिक पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर एक आपने वो पढ़ा था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका नाम था टेन। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर यानी कि हाइट डिवाइडेड बाय बेस, उसको आप क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। आइए वही देखते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू आपका, चूंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, एफ वाई है, और आपके पास बेस क्या है, एफ एक्स है। यहाँ पर भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ पर हम उसकी डायरेक्शन से कंसर्न नहीं हैं। तो ओनली थीटा किसके बराबर हो गया, टेन, यहाँ पर टेन है और वहाँ पर देखो इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये जो ये यहाँ से वहाँ पर टेन इनवर्स हुआ, ये कैसे हो गया, ये कभी जहन के अंदर आ सकता है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। अगर इस टेन को एंड अप करना हो तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन की जो एक साइड पर जो काम किया जाए, इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी एग्जैक्टली वही काम किया जाता है। तो ये टेन से टेन इनवर्स कट गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये डायरेक्शन भी आपने
जी तो बेटा मतलब थीटा जो है, अगर आपने जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या x कंपोनेंट। तो देखें हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द fx स्क्वायर यानी कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। ये बेशक आगे हो पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मैग्नीट्यूड भी वेक्टर का मालूम हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का। आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से उसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला। और इसी तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो आपने फाइंड की है वो भी किसकी मदद से की है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से मालूम की है। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फोर्स को आपने डिटरमिन किया है, ये फोर्स भी यहाँ पे कह सकते हैं, आप वेक्टर भी कह सकते हैं। तो किसकी मदद से हमने इसको डिटरमिन किया है, मालूम किया है, विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मुलाकात होगी।